गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 से अध्याय 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर। शीर्षक से रचित व्यक्तिवृत्त भारत के प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसके लेखक है वह कुमार गंधर्व हैं। इस पाठ में महान गायिका लता मंगेशकर जी के बारे में बताया गया है। उनके गायन के क्षेत्र में उनके योगदान को बताया गया है और उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों, आगे इस पाठ का सारांश हम पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि बरसों पहले की बात है। लेखक क्या कह रहा है? बरसों पहले की बात है कि मैं बीमार था और उस बीमारी की दशा में रेडियो पर एक विशेष गाना सुन रहा था। जब उसने रेडियो चलाया तो अचानक उस गाने में रेडियो में से क्या एक गाना उसे सुनाई दिया। वह आवाज़ उसे क्या लगी? बहुत ही अच्छी लगी। उसके स्वर उसके कानों में गूंजे और उसे वह स्वर क्या लगे? बहुत ही अच्छे लगे। उसका स्वर जैसे उसके भीतर तक समा गया हो और वह उसे सुनता ही रह गया। गाने के अंत में जब गीत की गायिका के नाम की घोषणा हुई तो वह लता मंगेशकर का नाम सुनकर चकित रह गया। उसे लगा जैसे तत्कालीन प्रसिद्ध और अनोखे गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी लता के स्वर में प्रकट हो रही हो। जिस प्रकार प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से भी बहुत आगे निकल गए थे, उसी प्रकार लता भी अपने पिता की विरासत को संभाले अपने ज़माने की मशहूर गायिकाओं नूरजहां से कहीं आगे निकल गई थी। लेखक का एक स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता जी के बराबर की कोई भी गायिका नहीं हुई है। लता जी की अद्भुत गायन प्रतिभा ने चित्रपट संगीत या सुगम संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के विषय में भी लता जी के गीतों को सुनने के बाद लोगों की धारणा में परिवर्तन आया है। शास्त्रीय संगीत या गायकी वो होती है बच्चों जिसमें वह गायन स्वरूप जिसे कुछ निर्धारित नियमों के अंतर्गत गाया या बजाया जाता है, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि। ये क्या होती हैं? तालें होती हैं। इनके अनुसार शब्दों को गाया व बजाया जाता है। अब चित्रपट संगीत के रूप में लता जी का सदा हुआ सुरीला गायन सुनते सुनते आम लोग भी उनके स्वर में गुनगुनाने लगे हैं। मतलब जब लता जी के गानों को लोग सुनते हैं तो क्या लोग भी उसी गाने को गुनगुनाने लगते हैं। आज क्या किशोर और क्या युवा, वे सबकी आदत बन चुकी हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो सबकी क्या है? एक आदर्श बन चुकी हैं। सबको उनके अगर कोई उनका गाना सुनता है तो क्या बिना गुनगुनाए रह नहीं सकता। सब लोग उनके गीतों को गुनगुनाते हैं। उनमें संगीत की समझ बढ़ी है। उनको क्या संगीत का विशेष ज्ञान है। लय और सुरीलेपन का महत्व भी वह समझने लगे हैं। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास और प्रसार में लता जी का गायन विशेष रूप से प्रेरक रहा है और क्या रहा है? अभिरुचिप्रद रहा है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए
तो वह लता जी की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। ध्वनि मुद्रिका का अर्थ होता है स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी का अर्थ होता है बेटा गायन की वह शैली जिसे क्या कुछ नियमों के अंतर्गत गाया जाता है। इसमें कुछ तालें होती हैं जिनको क्या मात्राओं में अलग बांटा जाता है और अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिससे क्या शास्त्रीय गायकी गाई जाती है। तो शास्त्रीय गान और लता जी के गान में से लोग लता का गाना ही अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण लता जी का गानपन, उनका सुरीलापन और मस्त कर देने वाले उनके स्वर हैं। श्रोता को रागों से नहीं सुमधुर गानपान से मतलब होता है। उनको क्या रागों से कोई लेना देना नहीं होता। जो श्रोता होता है, श्रोता मतलब कौन, सुनने वाला, उनको रागों से मतलब नहीं होता। उनको क्या जो भी स्वर अच्छे लग जाएं उसी से मतलब होता है। यह गानपान लता के स्वर में भी 100% है। लता जी की लोकप्रियता का यही मर्म है। लता जी का स्वर उनके गान को अनोखापन देता है। अपने समय की मशहूर गायिका नूरजहां जी के गान में जहां एक मादक उतान होती थी, वहीं लता जी के स्वर में एक क्या होती थी, निर्मलता देखने को हमें मिलती थी। उनके स्वर में मुग्धता और कोमलता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका स्वयं का व्यक्तित्व उनके स्वर में झलकता है। हालांकि हमारे संगीत निर्देशक अभी तक उनकी संपूर्ण कला का भरपूर उपयोग भी नहीं कर पाए हैं। लता जी की गायकी में एक प्रकार का नाद्यमय उच्चार है। उनके गीत के 2 शब्दों का अंतर स्वर में आलाप द्वारा सुंदरता से बुनासा होता है, जैसे कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे के हो जाते हैं। लता जी की यही खासियत अनोखी और असाधारण देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि लता जी करुण रस में सबसे अच्छी गाती हैं, परंतु लेखक का मत इसके विपरीत है, क्योंकि उनके अनुसार लता के मुग्ध श्रृंगार और मध्य या द्रुत लय के गानों को बड़ी उत्कर्ष अभिव्यक्ति दी है। उनके अनुसार लता जी ने करुण रस के साथ साथ उतना न्याय नहीं किया है। लेखक का मानना है कि लता जी का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। संगीत निर्देशक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाकर एक प्रकार से उनके साथ अन्याय करते हैं। शास्त्रीय संगीत में लता जी के स्थान का विचार करना निरर्थक है। कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत का कोई मेल नहीं है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख होती है, वहीं चित्रपट संगीत में तीव्रता और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल अपने परिष्कृत रूप में होता है। चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर गीत, आघात, सुलभता और लोच को अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? चित्रपट संगीत में। लता जी के पास चित्रपट संगीत को कर्णप्रिय और सुंदर बनाने वाले शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी निसंशय है। उनके पास क्या थी? वो जानकारी थी। लता जी में शास्त्रीय संगीत की समझ भरपूर थी या भरपूर है। लता जी के 3.5 मिनट के गाने और 3 घंटे की शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लेखक कहता है कि लता जी का 3.5 मिनट का गाना और 3 घंटे का शास्त्रीय संगीत का आनंद क्या है? एक ही प्रकार का है। ठीक है। उनके जो गानों में स्वर लय का शब्दार्थ का यूज़ हुआ है वह क्या है? एक
त्रिवेणी संगम को दिखाया गया है। वास्तव में किसी गान या संगीत का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक श्रोता को आनंदित करने की कितनी शक्ति होनी चाहिए, मतलब सुनने वाले को वह कितना आनंदित कर सकता है। एक गाना क्या श्रोता को कितना आनंदित कर सकता है। लेखक का स्पष्ट मत है कि शास्त्रीय संगीत यदि रंजक ना हो तो वह भी नीरस ही होगा। गान का गानपान भी पक्के रागों और ताल सुर के निर्दोष गान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। बिना रंजकता के शास्त्रीय संगीत मनुष्य के शरीर में अस्थिपंजर के समान होता है। संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान किसी खानदानी गायक के समान सम्मानजनक माना जाता है। किसी ने प्रश्न किया कि क्या लता जी शास्त्रीय गायकों की तरह 3 घंटे की संगीत महफिल जमा सकती है। तो ऐसे में लेखक उन लोगों से खुद ही प्रश्न करता है कि क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अल्प अवधि में लता जी जैसी कुशलता और रस से भरे गान का प्रस्तुत कर सकता है। शास्त्रीय गायक प्रायः चित्रपट संगीत पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि इसने जन रुचि को बिगाड़ दिया है, लेकिन लेखक कहता है कि यह कहना सरासर गलत है कि वास्तव में चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि का विकास और परिष्कार किया है। सच बात तो यह है कि लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक प्रायः आत्मसंतुष्ट वृत्ति की है, आत्मसंतुष्ट वृत्ति है। इसमें लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक प्रायः आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। इन लोगों ने शास्त्रीय शुद्धता को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे रखा है। यहाँ उनके कर्मकांड की तरह रूढ़ हो गया है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुँचाया है। बच्चों, आज के संगीत प्रेमियों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं चाहिए। वे सुरीला और भाव प्रधान गीत संगीत चाहते हैं। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी खूबी है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, खूबियां, झंझटें सब कुछ निराली हैं। यहाँ पर इसलिए नवनिर्माण की संभावनाएं भी कुछ अधिक हैं। बच्चों, बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का लोकगीतों की धुनों पर भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, पर्वतीय घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। सच कहें तो चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें अलक्षित अनेक प्रयोग आज भी प्रतीक्षा में हैं। लता जी अपनी गायन प्रतिभा के बल पर आज चित्रपट संगीत के क्षेत्र की अनभिषिक्त सामग्री बनी हुई हैं। लता जी अपनी गायन प्रतिभा के बल पर आज चित्रपट संगीत की क्षेत्र की ऐसी सामग्री बनी हुई है जिसका क्या अभिषेक किया ना गया हो। अनेक गायकों के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी बरकरार है जैसे पहले समय में थी। लगभग आधी शताब्दी से वे जन मन पर छाई हुई हैं। लेखक का यह मानना है कि लता जी आज के युग का एक चमत्कार है, जिसे हम सब अपनी आंखों से अपने आसपास देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वे क्या हैं? एक अद्भुत हैं।